3, 2, 1. हेलो, नमस्ते, वणक्कम, हाय, नमस्कार। हेलो, मेरा नाम अंकित पंडिता है और आज आप लोग टॉपिक से जान ही गए होंगे, आपने हेडिंग पढ़ ही ली हुई कि आज का टॉपिक क्या है। हम आज रेसिज्म के ऊपर बात करने वाले हैं। रेसिज्म के एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत ही अलग अलग वे में, अलग अलग हिसाब से लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं या फिर उनके प्रति कोई ऐसी भावना रखते हैं जिसकी वजह से वो उनसे या तो दूरी बनाना चाहते हैं या तो फिर उनका जाने अनजाने में हंसी मजाक उड़ा देते हैं। तो फिर आज हम लोग बात करेंगे ऐसे ही एक रेसिज्म के फॉर्म पे जिसका नाम है बॉडी शेमिंग। जी हाँ, बॉडी शेमिंग भी एक रेसिज्म का एक फॉर्म ही है मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप लोगों को या तो नीचा दिखाते हो या तो फिर उनसे आप दूरी बनाना चाहते हो फॉर रीजंस बेटर नोन टू यू। रेसिज्म अगर आप सरल भाषा में उसका मतलब पूछेंगे तो वो किसी एक इंसान को या फिर किसी एक कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करना होता है। उनको आप सोसाइटी में एक अनफिट का एक टैग दे देते हैं कि आप उनसे डायरेक्टली फेस टू फेस तो आप उनको ये सब चीज़ें जताएंगे नहीं कि आप उनसे बात नहीं करते या फिर वो आपसे लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर कैसे भी उनको वो उसे जताएंगे नहीं, लेकिन आप मन ही मन में या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी वे में उनको ये फील कराएंगे कि वो आपसे हर क्षेत्र में, हर चीज़ में वो आपसे कम औहदा रखते हैं। तो बॉडी शेमिंग भी एक प्रकार का रेसिज्म ही है। अब बॉडी शेमिंग भी कैसे आप बोल सकते हैं कि जो इंसान लंबा होता है, बहुत हद से ज़्यादा जिसको बोलते हैं, आप उनको लंबू के चढ़ाते हैं। जो नाटे होते हैं उनको छोटू, बटला, कुछ भी नाम दे देते हो। जो लोग मोटे होते हैं उनको तो भाई उनके ऊपर तो मोटापे के ऊपर तो बहुत सारे जोक्स बनने लग गए हैं आज के ज़माने में। मतलब उनका फटाक से इस चीज़ को लेके मजाक बन जाता है, पब्लिक डोमेन में भी और पर्सनली भी अगर देखें तो घर परिवार में भी। तो ऐसे मोटापे पे, किसी की हाइट पे, किसी के रंग रूप पे भी मजाक बनने लगा है। मतलब बनता आ रहा है सदियों से, आज की कोई नई बात नहीं है। अब अगर आप मेरी बात ले लेंगे तो फिर मैं तो वैसे कहने के लिए गोरा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त देखे हैं या फिर बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है जिनको उनके मोटापे की वजह से या जिनको उनके कलर की वजह से उनके साथ जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं रेसिज्म हुआ है, कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। लोगों को ये चीज़ कभी इसके बारे में पता चलता ही नहीं कि वो जो चीज़ उनके लिए मजाक होती है, जो चीज़ उनके लिए हंसी का एक सब्जेक्ट होता है, वो उनको कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन वो चीज़ किसी ना किसी को हर्ट कर जाती है। आप अगर आपका कोई अगर ऐसा दोस्त है या फिर आपके अगर फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो किसी वजह से शायद मोटा है, चलो मोटापे की बात कर लेते हैं, मोटापे और बेस्ड ऑन कलर जब आप किसी को ऐसे टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इंसान मोटा है तो यार क्या हुआ, उसकी गलती है कि वो मोटा है। हो सकता है कि वो उसको कोई प्रॉब्लम हो, है ना। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जिनका जो वेट है वो ये थायराइड की वजह से बढ़ा है। तो आप उनको बेस्ड ऑन देयर वेट आप उनका मजाक उड़ा नहीं सकते। आप सामने वाले को हो सकता है ये बात का पता नहीं होगा, लेकिन जिस इंसान पे वो चीज़ बीत रही है उसको अंदर से कितना बुरा लगता होगा, उसको कितना फील होता होगा कि उसके बॉडी को लेके, उसके वेट को लेके मजाक बनने लगा है, जबकि उसके कोई कंट्रोल में था ही नहीं। वो चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। आप थायराइड को कैसे कंट्रोल करोगे? नेचुरली तो ऐसे कर नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आप उसका ट्रीटमेंट ना कराए। तो यार किसी के भी बॉडी को लेकर, किसी के भी शेप को लेकर ऐसे मजाक नहीं बनना चाहिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। मैंने ऐसे देखे भी है लोग, इसीलिए मुझे ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है। और मुझे ये टॉपिक के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट भी किया था, तो मैं जानता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड है उसके साथ भी ये चीज़ कहीं ना कहीं साल दर साल होती आ रही है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से यार उन सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़
किसी के बॉडी के ऊपर मजाक ना बनाया करें, क्योंकि यार देखो, अब मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं गोरा हूँ, कोई लोग होंगे, काला शब्द ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, आप डस्की बोल सकते हैं। कोई लोग होते हैं जो जिनका कलर सांवला होता है, किसी का गोरा होता है। अब यार देखो यार, गोरा होना काला होना ये हमारे हाथ में होता नहीं। ये जो गोरा होता है इंसान, उसको वो चीज़ उसके माँ बाप से मिली होती है, दादा परदादा से मिली होती है, एक जेनेटिक चीज़ होती है, ये चीज़ जो उसको मिली होती है। तो यार ये आपके जीन्स में है चीज़, आपने कुछ इसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं की है कि आप गोरे दिखो या आप काले दिखो। ये तो बस भगवान का खेल होता है कि आप ऐसे फैमिली में पैदा हो गए, ऐसी फैमिली में पैदा हो गए जो ऐसे जीन्स थे जिनके पास, इसीलिए आप गोरे निकले। कोई और हो सकता है, कोई काला निकलेगा, कोई डस्की निकलेगा, ऐसे। यार आप इसीलिए रंग के ऊपर भी किसी को ऐसे चिढ़ाना, किसी का मजाक बनाना, ये बिल्कुल भी एक अच्छी बात नहीं है। अब मैंने थायराइड का एग्जांपल आपको बोला, अब ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी में अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हर बॉडी में, हर इंसान में अलग अलग टाइप के होते हैं। फंक्शन सबका एक ही होता है, लेकिन फिर भी केमिकल कंपोजिशन हर बॉडी में, हर इंसान में अलग टाइप से बनती है। एक जो रिएक्शन होती है वो अलग टाइप से होती है। तो हो सकता है किसी का मेटाबॉलिज्म जो हो वो स्ट्रॉन्ग हो, किसी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो चाहे कितना भी खा लें, मतलब जिनकी डाइट बहुत प्रॉपर होती है, फिर भी अच्छी डाइट होने के बावजूद भी वो खाना उनके शरीर को लगता नहीं है। एकदम ऐसे पतले से होते हैं, वो पतले से दिखते हैं। जबकि दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अगर चाहे वो खाए ना खाए, या फिर और चाहे कितनी भी डाइटिंग करे, चाहे कितनी भी एक्सरसाइज करे, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा खा लेंगे या थोड़ा इधर उधर हो जाएगा उनसे, तो उनकी बॉडी पे वो जो फैट है, जो कहते हैं कि खाना लग जाता है, उनकी बॉडी में फैट जमा हो जाता है, मोटे दिखने लगते हैं वो। तो यार ये मेटाबॉलिज्म का भी खेल होता है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है। कोई ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर्स होती है किसी को, या कोई और ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से लोग मोटा दिखते हैं, या फिर अलग अलग टाइप के वो उनको चीज़ें होती हैं। या चलो ये सब चीज़ें अगर आप इग्नोर कर लोगे एक टाइम के लिए, इन सबको साइड में रखो। अगर ये सब चीज़ें है भी नहीं उसको, वो मतलब नेचुरली ही, जैसा मैंने बोला, अपनी अपनी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं। अगर वो नेचुरली ही, मान लो वो अगर मोटा है, या फिर कोई पतला है, या फिर कोई गोरा है, या फिर काला है, या फिर जैसा भी है वो, आपको कोई ऐसा राइट नहीं मिलता है कि आप वो इंसान को, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, उसको आप चिढ़ाएं, उसको आप ऐसा फील कराएं कि यार तू हमसे इन्फीरियर है, तू हमसे छोटा है किसी भी मामले में, किसी भी मायने में, मतलब आई मीन उसको ऐसा फील कराने का आपको कोई हक नहीं मिलता है। आप ऐसा इमेजिन क्यों नहीं करते हो, अपने साइड से क्यों नहीं आप सोचते हो कि कल को अगर मान लो अगर आप उनकी जगह पे होते, आप उनको उनके जगह पे आप रख के अपने आप को क्यों नहीं सोचते हो कि कल को अगर आपको कोई ऐसे चिढ़ाएगा, आपके मोटापे को लेके चिढ़ाएगा, आपके रंग रूप को लेके चिढ़ाएगा, वो जो इंसान है जिसके ऊपर ये सब बीत रही है, वो इंसान तो एक टाइम के बाद पागल हो जाएगा। उसका फिर एक टाइम के बाद अपने घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करेगा, ये सोच के कि अगर मैं गया तो फिर से मुझे लोग चिढ़ाएंगे, मेरे दोस्त चिढ़ाएंगे। वो बंदा अपने आप में ही इनसिक्योर फील करेगा। वो ये चीज़ किसी को बताएगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद इस चीज़ से घुटेगा। ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, 21st सेंचुरी आज हम जिसको कहते हैं कि इतनी मॉडर्न हमारी अभी ये हो चुकी है जनरेशन की, हम लोग ये सब जो चीज़ें हैं इन सब से कहीं ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं। हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, हम ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन कर चुके हैं। हमको ये सब चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए अभी आज के टाइम में। आप देख रहे होंगे कि आज वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स अभी आजकल निकल रहे हैं जो ऐसे अलग अलग टाइप के रेसिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने ग्राउंड लेवल पे ऐसी चीज़ें अपने परिवार से ही ये सब चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि यार जो बाहर वालों की तो बात आप बाद में कर सकते हो, हमारे जो खुद के घर वाले होते हैं वो भी कभी कभी अनइंटेंशनली ही सही, अनजाने में सही, वो लोग हम लोगों को कहीं ना कहीं उनकी बातें इफेक्ट कर जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के हमको जताना चाहते हैं कि यार हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम गुड फॉर नथिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं
ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा ओपनली डिस्कस करते नहीं है। हमको बचपन से सिखाया नहीं जाता ये सब चीज़ों को कैसे डील करना होता है। ये सब चीज़ें जिसके साथ हो रही है उसके लिए भी नहीं होती है। जो उसकी फैमिली मेम्बर्स है उनको भी ये सब चीज़ें नहीं लगती है। उनको भी ये सब चीज़ों से डील करना उनके लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। तो फिर मुझे लगता है कि हमको ये सब चीज़ों पे एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए। जिसके साथ हो रहा है उसको भी डीमोटिवेट होने के बजाय अपने आप को शायद ये सब चीज़ों को लेके एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो समझे कि यार ये सब चीज़ें एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे सीरियसली हमको परिवार को, मैं तो कहता हूँ कि आमने सामने बैठ के एक दूसरे को समझाना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स के ऊपर उनको बात करनी चाहिए। और एक बार आप परिवार को समझा लें, एक बार आप अपना घर सुधार लें, उसके बाद फिर आपके साथ अगर आपके पेरेंट्स हैं, उसके बाद फिर आप पूरे समाज को, अपने पूरे दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, किसी को भी चाहे पूरे समाज के सामने आप खड़े उतर सकते हैं। आप उनके सामने ऐसे खड़े होकर बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ मोटा, या फिर मैं हूँ सांवला, या फिर मैं हूँ पतला, या फिर मैं हूँ नाटा, जो भी हूँ तो मैं आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना भी कोई राइट नहीं देता है कि आप किसी की निजी ज़िंदगी में जाके दखल अंदाजी करें और उनको उनके रंग रूप या फिर उनके शेप के ऊपर आप उनका मजाक बनाएं। उनको आप उनके ही बॉडी के लिए, उनके ही बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर आप उनको इन्फीरियर फील कराए। ये राइट आपको कोई नहीं देता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ पे मुझे लगा कि बात करना ज़रूरी था। अगर आपको ये जो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ से अगर आप एग्री करते हैं तो फिर अच्छी बात है। आप ये चीज़ अपने ऐसे दोस्तों से या फिर अपने ऐसे लोगों से शेयर कर सकते हैं जो ये चीज़ सह चुके हैं या फिर जो सह रहे हैं। अगर आप शेयर करते हैं तो फिर अच्छी बात है, ये उन लोगों के लिए अच्छी बात होगी। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ सुन के उनको कम से कम इस बात की तसल्ली तो होगी कि कहीं ना कहीं कोई तो उनकी बात समझ रहा है। वो अपने आप को इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, उनको ये चीज़ से निकलने का एक मोटिवेशन तो मिलेगा कम से कम। तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप जिन जिन लोगों को जानते हैं जो ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो या फिर जिनके साथ ये सब चीज़ हो रही है, आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये उनकी भलाई के लिए होगा, मेरा इसमें कोई स्वार्थ है नहीं। तो फिर बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कहूँगा मैं। ये तो मैंने सिर्फ अभी एक बॉडी शेमिंग जो था ये एक प्रकार है रेसिज्म का। आप ये समझ लो कि ये एक फॉर्म है। मैं अपने अगले वीडियो में एक ऐसा ही एक सिमिलर टू रेसिज्म एक दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। बॉडी शेमिंग के ऊपर तो आज हमने बात कर ली। एक दूसरे वीडियो में मैं रेसिज्म और किस किस प्रकार में होता है मैं एक दूसरे फॉर्म के ऊपर बात करूँगा, उस टाइप के ऊपर बात करूँगा। तो वो वीडियो मैं जल्द निकालूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो भी ऐसे ही देखेंगे। तो थैंक यू। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।